असर तो पड़ता ही है, फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग ही वो अगर मनोबल टूट जाता है एक पेपर का। बच्चों का था और पहला पेपर वो रद्द हो गया था, सुबह से एग्ज़ाम था तो हमें बहुत परेशानी हुई। इतनी तैयारी करके गए हमारे भी बच्चे। हम तो इतनी तैयारी करके जो है ना पेपर देते हैं तो फिर भी ऐसे होता है, और जो नई तैयारी करते हैं ऐसे पेपर खरीद लेते हैं, फिर उनका क्या मतलब है। भाई साहब क्या कुछ है जो डिस्कशन हो रहा है पेपर को लेकर? सर फिजिक्स बहुत हार्ड थी और केमिस्ट्री अच्छी थी। कला संस्कृत थोड़ी टफ है। हाँ कला कोई क्वेश्चन पूछ, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ झेड़ना क्या होता है? झेड़ना क्या होता है? झेड़ना ये हम नहीं जानते। नहीं जानते हो? नहीं जानते। ओरण क्या होती है? नहीं जानते। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कैसा हुआ आपका पेपर आज का? आप भी मजाक कर रहे हो सर, जैसे अशोक जी ने हमारे साथ मजाक कर ली, पेपर दिया और फिर प्रैंक कर लिया। जैसे पेपर हाथ में दिया और फिर थोड़ी देर बाद बोला कि धक्को देर बाहर काट, ऐसा ही बात है क्या? हाँ ये सही है, मतलब ऐसा ही हुआ कुछ। वो सीन जो अभी चल रहा है बॉस वाला, उस पे ही कुछ हुआ वैसे ही। नमस्कार, राम राम, खमा गणी, मैं पृथ्वीराज और आज हम लोग आए हुए हैं जोधपुर में, और जोधपुर के पाल बालाजी में यहाँ पर वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम सेंटर है। तो अभी कुछ स्टूडेंट है जो यहाँ पर आकर पेपर मिलान कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने के बाद में पेपर मिला रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं कि किस प्रकार का क्या कुछ है जो पेपर रहा है। तो इनसे भी जानते हैं कि पेपर इनका कैसा रहा, किस प्रकार इन्होंने पेपर को हैंडल किया है। नमस्कार भाई साहब। केमिस्ट्री अच्छी थी, फिजिक्स हार्ड थी। अच्छा, केमिस्ट्री बढ़िया थी, फिजिक्स हार्ड थी ज़्यादा? फिजिक्स ज़्यादा हार्ड थी, बायोलॉजी भी काफ़ी हार्ड थी। आपने कैसे हैंडल किया पेपर को, किस प्रकार अटेंड किया? मैंने तो 84 क्वेश्चन किए अटेंड। 84 करके आए हो? माइनस मार्किंग भी रहती है तो उससे भी बचना होता है जैसे? माइनस मार्किंग की वजह से ही तो कम किए, बाकी तो ज़्यादा कम। तो आपको क्या लगता है, जैसे आपने 84 अटेंड किए हैं उसमें से कुछ गलत भी हो सकते हैं? गलत तो हो सकते हैं कुछ। कितने कुछ हो जाएंगे? कुछ देखो 10-12 क्वेश्चन तो गलत हो जाएंगे। अच्छा, तो आज का जो साइंस का पेपर हुआ है उसके स्तर को देखते हुए आपको क्या लगता है कि एवरेज मेरिट है जो साइंस के पेपर की कितनी रहेगी? अब वो दूसरा पेपर एक और होना है, इस पेपर की तो देखा जाए तो 45% के आसपास। अच्छा, वो पेपर आपका रद्द हो गया, सुबह खबर आई थी, और वो रद्द होने से आपके ऊपर कितना असर पड़ा? जो सेकंड पेपर भी आपका उसकी वजह से उस पर भी कोई असर पड़ा क्या? असर तो पड़ता ही है, फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग ही वो अगर मनोबल टूट जाता है, एक पेपर कम हो जाता है तो मतलब जो तैयारी करके बंदा आता है उसके लिए तो वो बहुत बड़ी बात होती है पेपर रद्द होना, और सरकार के लिए तो आजकल आम बात हो गई। सरकार के लिए आम बात है, लेकिन अभ्यर्थियों के लिए आम बात नहीं है, क्योंकि उसका साल से 2 साल तक की जो मेहनत, उसका संघर्ष और एग्ज़ाम के प्रति जो उसका डेडिकेशन होता है वो सब ध्वस्त हो जाता है जब पेपर आउट हो जाता है। अंकल जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। कहाँ से हो आप, क्या नाम है? हम यहीं से हैं, हमारी दुकान पे है। हम बच्चों का हमें भी परेशानी हुई है। आपके बच्चों का एग्ज़ाम था? एग्ज़ाम बच्चों का था और पहला पेपर वो रद्द हो गया था, सुबह से एग्ज़ाम था तो हमें बहुत परेशानी हुई। इतनी तैयारी करके गए हमारे भी बच्चे, और उसके बावजूद भी ये रिजल्ट निकला कि रद्द हो गया। बच्चे अपने बहुत मेहनत करते हैं, तो एक माता पिता जो होते हैं उनकी इच्छा तो यही रहती है कि मेरा बेटा मेरा बेटी है जो इस एग्ज़ाम में सफल हो जाएंगे और उसके बाद में जो हम आराम से रहेंगे। लेकिन उनका फ़ोन आया कि पापा जी क्या कि ये तो रद्द हो गया, तो अब क्या करें हम। सरकार का ये जो आदेश हुआ रद्द हो गया तो बहुत बुरा लगा हमें भी। इतनी टाइम से हमारे बच्चे तैयारी कर रहे थे और तैयारी करके गए कि हमारा पेपर बच्चा अच्छा करके आए। सही है। फिर पेपर आउट होने के बाद में जो मनोबल भी टूट गया। और भी है जो यहाँ पर कुछ चर्चाएं हो रही हैं पेपर को लेके। भाई साहब क्या कुछ है जो डिस्कशन हो रहा है पेपर को लेकर? सर फिजिक्स बहुत हार्ड थी और केमिस्ट्री अच्छी थी। लगता है कि 60-70 क्वेश्चन बच जाएंगे। 100 अटेंड किया, 60-70 बच जाएंगे। लेवल था, ग्रेजुएशन लेवल। तो आपने पेपर अटेंड किया, ये जो पिछले पेपर हो रहे हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड के साइंस सब्जेक्ट के, उसमें और इसमें क्या कुछ अंतर था? इसमें देखा जाए तो बायो काफ़ी सिंपल थी, केमिस्ट्री सिंपल थी और फिजिक्स हार्ड थी, और फिजिक्स हार्ड दी आती है। अच्छा, स्कूल की बुक की बात करें अपने जो 6 क्लास से लेकर 12 तक चलती है, उनमें से कितने परसेंटेज क्वेश्चन आ रहे हैं? उसी में से ज़्यादातर आया है। ज़्यादातर सोर्स इनका एनसीईआरटी है। ज़्यादातर सोर्स है जो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी में से हर एग्जाम में, राजस्थान में होने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेकंड ग्रेड में पूछे गए। सुबह का पेपर आउट हुआ, उसको लेके आपका क्या कहना है? अब तैयारी करेंगे और गवर्नमेंट ऐसी है, क्या करे सर। बिल्कुल। नमस्कार भाई साहब। इनसे बात करो यार। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार। कहाँ से हैं आप? यूपी से। हाँ भाई, मुझे इनकी जो आवाज़ सुन के मुझे लगा भी था कि ये आउट ऑफ स्टेट हैं, दूसरे राज्य से हैं। और काफ़ी सारे स्टूडेंट हमारे जो वीडियो देखते हैं वो कमेंट कर रहे थे कि दूसरे राज्य वालों से पूछो। 5% कोटा होता है। हाँ। यहाँ कहाँ लिए जाएंगे, 5% कोटा है। 5% कोटा है तो उसमें भी 5% है तो सही ना? है तो सही। तो भाई जब तैयारी करते हैं तो आपको तो एक सीट देखनी है, 5% हो या 10%। एक ही सीट देखनी है। आपका एग्जाम कैसा हुआ ये बताइए? एग्जाम सही हुआ। सही हुआ। कितने अटेंड किए? 120। अच्छा, यूपी में आप कहाँ से हैं? यूपी में कहाँ रहते हैं? कन्नौज। कन्नौज रहते हैं। तो यूपी गवर्नमेंट में जो टीचर के एग्जाम होते हैं वो भी देते हैं आप?
हाँ सभी देते हैं, जितने भी होते हैं। अच्छा, मतलब तो ऑल इंडिया देते हैं एग्जाम। ऑल इंडिया देते हैं। अच्छा, कौन कौन से राज्य में जा चुके हैं और एग्जाम दे चुके हैं आप? हम तमिलनाडु, केरल, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, मणिपुर, हाँ, सब जगह जा चुके हैं। सब बहुत बढ़िया भाई, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इनको। चलिए, काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि भाई जो अदर स्टेट से एग्जाम देने के लिए आते हैं उनको क्या क्या तकलीफ होती है, वो आप पूछो, उनको क्या समस्या दिक्कत होती है। आने जाने में तो दिक्कत होती है काफ़ी। कितना किलोमीटर दूर था सेंटर आपके यहाँ से? हमारा 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर दूर। तो आप यूपी से यहाँ आए तो आपको कुछ भी पता नहीं था कि भाई जोधपुर कैसा है? पहली बार आए जोधपुर? नहीं, पहली बार आया। मैं नहीं जानता कैसा है जोधपुर। कब आ गए थे यहाँ पे? मतलब अभी आए, सुबह आए थे। आज सुबह ही पहुँचे यहाँ पे ट्रेन से? हाँ, ट्रेन से। अच्छा, तो रात में रुकने का तो आपके कोई नहीं, अब हम निकल रहे हैं बस। तो कैसा लगा जोधपुर में आके आपको? अच्छा लगा, अच्छा है जोधपुर। अच्छा, और सुबह का पेपर आउट हो गया आपका। भाई आप दूसरे राज्य से आए हैं यहाँ पर, जोधपुर के बाढ़ में रहने वाला अभ्यर्थी जो जोधपुर आया है वो भी सोच रहा है कि यार मैं वापस आऊँगा, धक्के खाऊंगा, मेरा एग्ज़ाम इतना बेकार मतलब रद्द हो गया है एग्ज़ाम। तो आपको कैसा लगा रद्द होने के बाद? रद्द हो गया, अच्छा नहीं लगा। दोबारा होना चाहिए। अब देखो दोबारा होगा 1 महीने बाद क्या होता है। यूपी में योगी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार से आप कितने संतुष्ट हैं? वहाँ वैकेंसी नहीं आती, वो भर्तियाँ नहीं करते। वो भर्तियाँ निकाली तो है लेकिन वो एग्जाम ही नहीं होते, पता नहीं कब। सुपर टेट, यूपी टेट वगैरह चल रहा है ना अभी? वो हो रहा है, अभी आएगा यूपी टेट। देखो आती है वैकेंसी, नहीं आती अभी तो 2-3 साल से आई नहीं वैकेंसी। अच्छा, तो यूपी में जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम होता है और एक अपने राजस्थान में जो एग्जाम होता है, राजस्थान का दिया आज? वहाँ सेकंड ग्रेड नहीं होता, वहाँ टीजीटी पीजीटी होता है केवल। ओनली टीजीटी पीजीटी? वहाँ 2 पेपर नहीं होते, केवल सब्जेक्ट का ही आता है। 125 क्वेश्चन होते हैं बस। जीके का पेपर नहीं होता है? जीके नहीं होता है वहाँ पे। अच्छा, जीके का पेपर होता नहीं है वहाँ, ओनली सब्जेक्ट का पेपर होता है। जीके का पेपर वहाँ नहीं होता है। अच्छा, तो मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि आप राजस्थान का जीके पढ़ते हो ना, तब तो राजस्थान की कला संस्कृति है वो कैसे पढ़ते हो? कला संस्कृत थोड़ी टफ है। हाँ, कला कोई क्वेश्चन पूछ, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ झेड़ना क्या होता है? झेड़ना क्या होता है? झेड़ना ये हम नहीं जानते। नहीं जानते हो? नहीं जानते। ओरण क्या होती है? नहीं जानते। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे मैंने एक वर्ड मैं आपको देता हूँ, गुडाल, गुडाल क्या होती है? नहीं जानता। नहीं जानते हो। राजस्थान का क्लब वृक्ष किसे कहते हैं? ठीक है, हम निकल रहे हैं। ये राजस्थान संस्कृति से जुड़े सवाल हैं, मतलब आपको नहीं आ रहे हैं कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों है ना थोड़े टफ भी होते हैं। और मेरे अंदर जिज्ञासा थी कभी से ये कि भाई जो अदर स्टेट वाले जो कैंडिडेट हैं उनको राजस्थान कला संस्कृति के क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं। तो आज आपके सामने ये भी खुलासा हो चुका है और मैं खुद भी ये जान चुका हूँ दोस्तों। तो अभी हम लोग है जो यहाँ पर कैंडिडेट थोड़े अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए आ चुके हैं, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम आपका और कहाँ से हैं? दिलीप राजपुरे सर। अच्छा, कहाँ से हो? बाड़मेर से हूँ। बाड़मेर से। कैसा हुआ आपका पेपर आज का? आप भी मजाक कर रहे हो सर, जैसे अशोक जी ने हमारे साथ मजाक कर ली। पेपर दिया और फिर प्रैंक कर लिया, जैसे हम कोई वीडियो देख रहे हैं, प्रैंक वीडियो दिया और वापस ले लिया, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ने दिए। मैंने सुना है कि पेपर हाथ में दिया और फिर थोड़ी देर बाद बोला कि धक्को देर बाहर काट, ऐसा ही बात है क्या? हाँ, ये सही है। मतलब ऐसा ही हुआ कुछ, वो सीन जो अभी चल रहा है बॉस वाला, उस पर ही कुछ हुआ, वैसे ही हमारे साथ हुआ। पेपर दिया पहले, उसके बाद में जो ही खोला 20 क्वेश्चन पढ़े मैंने ढंग से, तब तक तो वो बोल रहे हैं कि पेपर वापस लेना है। तो भाई क्यों लेना है, उसका रीज़न दो। तो बोला कोऑपरेट करना पड़ेगा। ये बाद में थोड़ी देर बाद में समझ में आया कि पेपर लीक हो गया, उसकी वजह से हमारी परीक्षा ही रद्द हो गई। अच्छा, आपको मतलब सीधा ये बोला नहीं कि पेपर आउट हो गया है, पेपर हमें दो, कोऑपरेट नहीं, कोऑपरेट करो एक बार और पेपर हमें दो पहले, उसके बाद में बोला। जब हम लोगों ने तब तो ऑब्जेक्शन तो उठाना ही था फिर। मतलब अगर पेपर देने से पहले बोल दिया जाता कि आउट हो गया है तो विद्यार्थी हरगिज पेपर देते नहीं, उसको फाड़ देते या लेकर भाग जाते क्या? ये तो पक्का था, कंफर्म था, क्योंकि हम सब ने पूछा, जितने भी रूम में थे सबका क्वेश्चन ये था, क्यों दे भाई? क्वेश्चन तो हो गई ना, क्योंकि अगर 20-40 मिनट हो गए फिर पेपर वापस ले रहे हैं। अरे आज तक ऐसा किसी भी एग्जाम में नहीं हुआ है, पहली बार हो रहा है। मतलब मैंने कंपटीशन के इतने एग्जाम दिए, उसमें से एक में भी नहीं हुआ है। तो या तो मान लो पहले आउट हो गया या बाद में होता है, पर एंड टाइम पे आउट पहली बार हुआ। जी। आपका और कौन से विषय का एग्जाम है? मेरा अभी मैथमेटिक्स का है। तो अभी आप बाड़मेर से आए हो जोधपुर, आज का एग्जाम रद्द हो गया, वापस एग्जाम कब है? अभी 26 को है। 26 को वापस आओगे। आने जाने को लेकर, रहने को लेकर कितनी क्या परेशानियाँ होती है? बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती है। अब स्टूडेंट लाइफ है, सरकार इसको नहीं समझ पाएगी। थैंक यू बहुत। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका और कहाँ से हो? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और मैं बाड़मेर से हूँ, समदड़ी तहसील से। बाड़मेर से जो एग्जाम देने के लिए यहाँ आए हैं, कौन से विषय से? अभी विज्ञान वाला पेपर दिया था आपने? हाँ, विज्ञान वाला दिया था। कैसा हुआ विज्ञान का पेपर? पेपर तो ठीक ही हुआ है। ठीक हुआ। कितने क्या सवाल अटेंड किए? मैंने 100 अबव सवाल अटेंड किए। 100 अबव कर दिए? सिर्फ सही किए या कुछ गलत भी हो सकता? गलत भी हो सकते हैं ना। 100 पूरे राइट नहीं होंगे, थोड़ा बहुत तो गलत ही होंगे। कितना टाइम से तैयारी कर रहे थे? तैयारी तो
कर रहे हैं 2 साल से, बाकी सेकंड, हाँ पर सेकंड ग्रेड की नहीं कर रहे, बाकी सब तो किसकी रीट की तैयारी कर रहे हैं? हाँ रेड की कर रहे हैं। सेकंड ग्रेड की इतनी तैयारी नहीं थी तो भी मतलब पेपर देने के लिए फिर भी इतने टाइम से जो पढ़ ही रहे हैं, जीके पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, तो सब्जेक्ट है आपका। सब्जेक्ट साइंस है तो इसलिए तो पेपर देने का मन था, इसलिए पेपर देने आ गए। बिल्कुल। जीके का पेपर सुबह वाला आउट वगैरह हो गया, क्यों, क्या कारण रहा इसका? वो तो अब क्या आउट होते ही हैं, सरकार वो पैसे खिलाती है, सरकार को पैसे खिलाते हैं तो लोग पेपर दे देती है पेपर सरकार। आपको कैसा लगा था उस टाइम एकदम से बोला गया कि पेपर आउट हो गया है? आउट हुआ तब तो एकदम ख़राब ही लगा, क्योंकि भाई हमारी तैयारी नहीं थी तो बाकी दूसरे लोगों की तो तैयारी थी, उनके साथ तो धोखा हुआ ना। हमारी तैयारी नहीं तो क्या हुआ, बाकी लोगों के साथ धोखा हुआ है। एक बात मैंने ये देखी है कि जैसे भैया बता रहे हैं कि हमारी इतनी तैयारी नहीं थी, लेकिन जिन लोगों की तैयारी थी उनके साथ में कितना गलत हुआ होगा। अभ्यर्थी हमेशा इसी भावना के साथ सोचता है कि भाई किसी का भला हो, अन्याय कहीं पे नहीं हो। क्या? हाँ सही बात है, अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मान लो मेरी तैयारी नहीं है तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी तैयारी तो आपका होना चाहिए। हाँ सही बात है ये। और पेपर जो आउट करवाते हैं, जो इस प्रकार के कृत्य करवाते हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई ऐसा काम नहीं करना चाहिए और इन लोगों के साथ में कार्रवाई करनी चाहिए, कड़ी से आपको कड़ी। क्या लगता है सरकार की मिलीभगत से पेपर आउट होते हैं? हाँ वो तो सरकार की मिली भगत से ही आउट होता है, क्योंकि सरकार को भी कुछ मिलते हैं इसीलिए तो आउट होते हैं। बाकी लोगों के कहाँ पहुँच है कि जालोर वाले ये मतलब पेपर आउट करवाएं, इनके पास पेपर कहाँ से आ रहा है? हम एक आम बात करते हैं कि भाई जैसे आप हो, आप पेपर आउट करवाना चाहते हो तो क्या करवा सकते हो? क्या हम तो थोड़ी करवा सकते हैं, अपनी हिम्मत होती है क्या? हमारी हिम्मत थोड़ी होती पेपर आउट करने। यही तो बात है ना। जिनके पास पैसे होते हैं वो आउट करवाते पेपर। जिनके पास में पैसे हैं, राजनीतिक उनका सपोर्ट है, वो लोग इस प्रकार के जो कार्य हैं, जो अन्याय है ये विद्यार्थियों के साथ में हो रहा है, वो ये काम करवाते हैं। क्योंकि हमने काफ़ी सारे विद्यार्थियों से आज जानकारी ली, सबसे यही पता चला है कि तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं वो अपनी तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन कुछ जो इस प्रकार के विद्यार्थी हैं जो तैयारी नहीं करते हैं, उद्यम मचाते हैं, वही इस प्रकार के काम करते हैं और उनकी वजह से पेपर आउट होता है। और आप क्या कहना चाहते हैं राजस्थान सरकार को? ये जो पेपर आउट हो रहे हैं, विद्यार्थी नाखुश हो रहे हैं, इसका परिणाम अगले इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा? हाँ अगले इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा इनका परिणाम अब सरकार को। क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं अब अगली सरकार है जो किसकी बनेगी? अब सरकार के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं किसकी बनेगी, वो अब मेरे एक से तो होगी अच्छा नहीं। तो परिवर्तन होगा या नहीं होगा, इतना बताइए आप। परिवर्तन तो क्या पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, अपन दोनों बात है। दोनों बात। तो दोस्तों हम यहाँ एग्ज़ाम सेंटर पर आए, जैसा कि मैंने आपको सुबह भी बोला था कि मैं सेंटरों पर जाने वाला हूँ, जहाँ पर स्टूडेंट हैं उनसे मिलने वाला हूँ, स्टूडेंट से मिले, उनकी तकलीफ़ को जाना, और पेपर जो आउट हुआ उससे वो कितने नाखुश हैं वो भी स्टूडेंट ने जो अपनी जो मन की बात थी, जो उनका आक्रोश था, वो हमारे साथ में शेयर किया। और आपने भी जाना कि एग्ज़ाम का क्या कुछ लेवल था, कैसा कुछ एग्ज़ाम हुआ है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा बहुत ही पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे आने वाले इसी प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।